मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो जाए और मेरे संपूर्ण क्लेश का नाश हो जाए। इस भावना के साथ यह मंच माइक श्रोता समाज सदर समर्पित करने जा रहे हैं। उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। इस भावना के साथ लीजिए सादर समर्पित पीली बत्ती के साथ। पीली बत्ती जलती है, आपको 5 मिनट शेष का संदेश पाना है। लाल बत्ती के साथ सादर मंच से विदाई पाना है। भावना के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय। हरि 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 यस्यांके विभाति भूदरसुता देवा भगा मस्तके भाले बाल विदुर्गरे चकरलं यस्योदसी व्यालरात् सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिवः ससेनिमः श्रीशङ्करः पातु माम्। धर्मधरा रामपिंडी का पावन धर्मवंश और इस आयोजन को निरंतरता प्रदान कर रहे मृदभाषण घोषक महोदय जी, जिनके भगीरथ प्रयास से ये मानस मंच का पल्लवन हुआ, पल्लवित पुष्पित फलित हो रहा है मानस मंच। ऐसे आयोजन समिति की समस्त अध्यक्ष, अधिकारी, पदाधिकारी, सदस्य रामकथा रूपी कवि वृक्ष की शीतल छांव में आत्मविश्रांति का अनुभव प्राप्त कर रहे रामकथा के प्रति श्रोता समाज, स्नेह लीला माताएं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, साथ ही इस आयोजन में दूरस्थ अंचलों से इस ज्ञान यज्ञ में पधार कर आहुति प्रदान कर रहे विभिन्न मानस मंडली के संतजन भगिनीजन, आप सभी के जुगल पाद पद्मों में गुरु कृपा बाल संस्कार मानस परिवार संस्कार परिसर बालों मूल निवास पेरमाट के अकिंचन बालक बालिकाओं का दंडवत स्वीकार करें। जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले जीवन दाता में आराम मिल जाए। ऋषि प्रणीत इन्हीं वाक्यों को हृदयंगम करते आइए चले श्रीमद् रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड की यात्रा करें, जहाँ बाबा जी महाराज जीवन के समस्त अनुत्तरित प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रसंग पर मुझे चर्चा करनी है, ये कलयुग है। परद्रोही, परदार, परधन, परअपराध, तेनर पावन पाप में देह धरे मन जाल। नीति की श्लोक में राजा भर्तृहरि जब वैराग्य को धारण करते हैं, तो वैराग्य को धारण करने के बाद
गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से जब ग्रंथ लिखते हैं 3 शतक लिखते हैं, उनमें से एक शतक नीति शतक कहलाता है। और उस नीति शतक में उन्होंने लिखा है येषाम् विद्या तपोर दानम ज्ञानम शीलम गुणो धर्म ते मृत्युलोके विभाग होता मनुष्य रूपेण मृगासुरम। आदमी जानवर का हो, बड़ी चर्चा हो रही थी अभी बैठे स्कूल प्रांगण में विद्वजन बैठे थे, आपके गांव से ही आयोजन समिति से सभी भाइयों के साथ गौ माता पर चर्चा हो रही थी। मैं एक प्रश्न आपके बीच में जीवित रखूंगा। आज गाय माता के प्रति हमारी व्यवस्था इतनी बदल चुकी है, उसको जानवर कहते हैं। लेकिन मैं निवेदन कर दूं आपके शब्दों में कि गाय माता जिसको हम जानवर कहते हैं, जानवर समझते हैं, उसकी महिमा तो अनंत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में 2 पैर के जानवर की कितनी कमी है या कितनी अधिकता है, इसका आकलन किसी मानस मंच में भी आपको दिख सकता है। आप कहेंगे कैसे? इसका लाइव टेलीकास्ट आप अपने गांव में ही सर्वे करके देख लेना। कल मड़ई है, मड़ई गंगीत का झूमेगा, लेकिन आज का आदमी आज झूम रहा है। मड़ई में देवता चढ़ने पर झूमेगा, आज के झूमने वालों को पूछो कि वो उसके ऊपर में क्या चढ़ा है। बहुत खरी बात कहने पर विश्वास रखता हूं। और नहीं समझ पा रहे होंगे ठीक है क्या चढ़ा है, तो मैं बता देता हूं। डम डम लेगा लेगा मौसम भीगा भीगा, डम डम लेगा लेगा मौसम भीगा भीगा, ऐसे में जोगीरा है अल्लाह शोर आपके सिवा। जिनके ऊपर भी वो देवता चढ़ा हुआ है, उनका चेहरा देखने लायक है। पर जो ही प्रतार आवाज तीनर पावर पाप में ताज लेके खोजने की जरूरत नहीं है। ये सारे सूत्र पैरामीटर के दे दिए गए, एक तराजू में तौले जा सकते हैं। जिनके जीवन में परायापन, तीनर पावर पाप में देह धरे मनुजार, दिखते तो मनुष्य हैं लेकिन इससे बड़ा जानवर इस संसार में कोई दूसरा। मेरी कहा भाई मानस कहा था, मानस के ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा देना, वे अपनी जिम्मेदारी को कर लो। तो हमारे इसने खेती बना पिंडरी में मेरी कहा मानस और श्री मानस जी में ये बात लिखी गई उत्तरकांड में। आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करें, जिनकी कृपा से कहने का सामर्थ्य मुझे जैसे सिंचन पाया है। उन गुरुओं को सबसे पहले भक्ति भावांजलि अर्पित करें। साथ ही कथा का आस्वादन, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। किसी फिल्म के गीत लिखने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, कई अच्छी चीजें होती हैं, आगे साथ कर लेना चाहिए। जीना तो है उसी का जिसने राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो आइए हमारे जीवन में सारा संसार मेरा राम है, सारा संसार मेरा गोत्र है, सारा संसार मेरा सनातन धर्मियों का परिवार है। सारा गांव मेरे गांव की जाति व्यवस्था नहीं, मेरे गांव में सामाजिक समरसता हो, मेरे गांव में विश्व बंधुत्व हो, मेरे गांव में वसुधैव कुटुंबकम का वास हो। कब आएगा? मानस की पंक्ति कहती है जिस दिन हमारे भीतर में ये परायापन का भेद मिटेगा, और जब तक हम दूसरे को पराया देखते रहेंगे तब तक हमारा जीवन द्रोह से ग्रस्त रहेगा। परद्रोही परदार। आइए इन चिंतनों को आपके बीच में रखूंगा। पहले भक्ति भाव निजरेगा
जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। कोटिक पाप कटत फल छिनु मोरे, कोटिक पाप कटत फल छिनु मोरे, कोटिक पाप कटत फल छिनु मोरे, कोटिक पाप कटत फल छिनु मोरे। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हरिश भारी, गुरु की महिमा हरिश भारी, गुरु की महिमा हरिश भारी, गुरु की महिमा हरिश भारी। वेद पुराण सबहि विचारे, वेद पुराण सबहि विचारे, वेद पुराण सबहि विचारे, वेद पुराण सबहि विचारे। ब्रह्मा व्यास रटे फल छिनु मोरे, ब्रह्मा व्यास रटे फल छिनु मोरे, ब्रह्मा व्यास रटे फल छिनु मोरे, ब्रह्मा व्यास रटे फल छिनु मोरे। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। ईशादरि शरे गामा पाक मारे सा, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। प्रथम नमन करूं गुरु चरणन में, प्रथम नमन करूं गुरु चरणन में। रे सा रे सा नि ध सा, प्रथम नमन करूं गुरु चरणन में। अर्श तीरथ इन चरणन में, अर्श तीरथ इन चरणन में, अर्श तीरथ इन चरणन में, अर्श तीरथ इन चरणन में। पूर्ण होत मनोरथ मन के, पूर्ण होत मनोरथ मन के, पूर्ण होत मनोरथ मन के, पूर्ण होत मनोरथ मन के। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो
खुले में आनंदपुर में दर्श मिले, आनंदपुर में दर्श मिले, आनंदपुर में दर्श मिले, आनंदपुर में दर्श मिले। कृपा बनी रे दासन में, कृपा बनी रे दासन में, कृपा बनी रे दासन में, कृपा बनी रे दासन में। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। कोटिक पाप कटक फल छिनु मोरे, कोटिक पाप कटक फल छिनु मोरे, कोटिक पाप कटक फल छिनु मोरे, कोटिक पाप कटक फल छिनु मोरे। जो गुरु कृपा करे, 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 जो गुरु कृपा करे। बोलिए सद्गुरु नारायण भगवान की जय। हरि ओम। ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिं, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय ते नमः। मनोजं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, रामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनके दुष्कृत ग्रंथ को पढ़कर लाखों भेष गाने, बारंबार नाम तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी। तुम दाता सब दीन के, रखियो मोरी लाज। माता पिता गोस्वामी सखा तुम, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् श्रीमानस ग्रंथ की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की, भक्तों भगवान की जय। अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमद स्वात्मस्वरूप महामंत्र सकल चराचर, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त कराने बोल। अनादिकाल की विद्या की वासनाओं की इच्छाओं को घोर निद्रा में सोने वाले पद जीवों को स्वस्वरूप आत्मा में जागो और गुरुदेवता विकार वंशी के श्री चरणों में उत्सन्न होकर कल्याण करो। यही मानव जीवन का परम परम लक्ष्य है। प्राण पान ज्ञान दान स्मान पंच प्राण देव तत्व कुर्म धनंजय और नाग पंच प्राण। जिस आत्म तत्व है तत्व में तत्व राम तत्व कृष्ण तत्व में ओत है, उस तत्व की बात को जाने, अन्य प्रपंच की बात क्या है इसकी अपेक्षा की। आइए श्रीमद् रामचरितमानस के सप्तम सोपान की यात्रा करें, जहाँ बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं। परद्रोही परदार परधन पर अपवाद, तेनर पावर पाप में देह धरे मन जाए। आइए सबसे पहले श्री मानस जी मैं निवेदन कर लूं, चार तरीके से प्रस्तुत होती है जीवन दर्शन रामचरितमानस। किसी कथा को लेकर के गोस्वामी जी महाराज मानव जीवन की उन्नति की ओर ले जाते हैं।
दूसरा तरीका गोस्वामी जी महाराज किसी बात को इसलिए इसको सामने रखते हैं किसी चरित्र के माध्यम से मानव जीवन के उन्नयन की बात करते हैं। तीसरा उपदेश दे करके गोस्वामी जी महाराज उन्नति के शिखर की ओर मनुष्य के जीवन को ले जाते हैं। और चौथा आखिरी जो पद्धति है वो है स्तुति की, कि व्यक्ति स्तुति करे और भगवान के जनार्दन में अपने को समर्पित करे। आज इस प्रसंग पर मुझे चर्चा करनी है। ये उपदेश मूलक प्रसंग है। सामान्य रूप से जनमानस को संबोधित करते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार में मनुष्य का जन्म मिला और अगर हमने अपनी जिंदगी में पर द्रोही दूसरे के द्रोह में अपना समय लगाया, परदार दूसरे की बोले स्त्रियों पर हमने निगाह गड़ाई, पर धन पराया धन की ओर हमारी दृष्टि गई, पर धन पर अपमान। चौथा रात दिन चारी चुगली में निंदा में हमने अपने समय को लगाया। ये चार बातें हैं। पहला पर द्रोही दूसरे से द्रोह रखना। देखो एकदम सीधी सीधी बात है भाई।